हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर कर रहे होंगे और लाइफ को एक अच्छे तरीके से जीने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो का टॉपिक है जो हम लेके आए हैं, आपकी आस्था और विश्वास, यानी कि आस्था, विश्वास और आपका कर्म फल जो भी आप इस लाइफ में कर रहे हैं, उसी का जो रिजल्ट है। कुछ दिव्य शक्तियाँ, कुछ एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं और इसी वजह से अ, आप शायद इतने लंबे टाइम से उन चीज़ों को सरवाइव भी कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरी एक आप लोगों को इस टॉपिक पे रीडिंग करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो आप मुझे नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई क्लास लेना चाहते हैं, कोई हीलिंग प्रोसेस चाहते हैं या कोई मेडिटेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, हम लोग एवरी पूर्णिमा, बट मेडिटेशन की कंडीशन एक है, वीडियो आपको अपना ऑन रखना पड़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं फिर उनको ग्रुप से निकालना पड़ता है, वीडियो ऑफ करके मेडिटेशन नहीं होता है। तो आप तभी इस ग्रुप को ज्वाइन करें जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप वीडियो ऑन करने की, अपने आप को फेस करने की, क्योंकि वीडियो ऑफ करने का मतलब है कि आप खुद को फेस नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी पूर्णिमा मानसिक शांति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये मेडिटेशन कराया जाता है। बाकी की डिटेल्स आपको इसी ग्रुप पर मिल जाएंगी। इस बार 17th को पूर्णिमा है तो 17th को ये मेडिटेशन होगा। तो आपके साथ जो दिव्य शक्तियाँ हैं, आपकी आस्था और कर्म फल का प्रतीक है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एंजल का इस बार पहले मैसेज लेना चाहूँगी, क्योंकि कौन सी दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं और उसका क्या कर्म फल आपको मिल रहा है, आप अपनी लाइफ में कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं या कहाँ पे रुकावटें आ रही हैं, क्यों आ रही हैं। पहले एंजल मैसेज फोकस बना के रखिएगा, क्योंकि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। मास लेवल पे एनर्जी कलेक्शन होता है जितने भी, क्योंकि 80 बिलियन के आसपास लोग इस पूरे वर्ल्ड में हैं। तो एनर्जी जब भी ये जहाँ भी वीडियो पहुँचेगी एक जनरल एनर्जी के रूप में आपके पास जाएगी। अगर इसमें से आपसे जितना रेजोनेट होता है उतना ही आप अपनी लाइफ में इस वीडियो को, इस एनर्जी को क्लेम करें। अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को जाने दें, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर से लेके आऊँगी। तो चलिए, आपकी आस्था और आपके कर्म फल से कौन सी दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं। चलिए, क्योंकि ये तो पक्का है जो लोग स्पिरिचुअल हैं या स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं वो ही इन वीडियोस को देखते हैं। वैसे होते हैं कुछ लोग, लेकिन उनका कर्म फल कुछ और डिसाइड होता है, इसलिए भी कई बार वो चैनल्स पे हरकतें करते रहते हैं। तो सबसे पहले आपका जो कार्ड आया है दैट इज़ 2 नंबर और एंजल। ओके, क्या मैसेज आपके लिए है? 2 ऑफ स्वॉर्ड। चलिए, यहाँ पे देखिए 2 एनर्जी निकल के आई हैं। सबसे पहले एक रिलेशनशिप की एनर्जी आई है। यानी कि कुछ लोग अपने रिलेशनशिप में बहुत सारी ऐसी एनर्जी फील कर रहे हैं। मैं पहले सारे कार्ड्स ही ले लेती हूँ, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करूँगी। एंड सेकंड 2 ऑफ सोर्ड की जो एनर्जी आई है, उसमें कुछ लोगों से जो दिव्य शक्तियाँ हैं कहीं ना कहीं कुछ रूठी हुई भी हैं, कुछ समझाने की भी कोशिश कर रही हैं, और आप लोगों को हो सकता है ड्रीम में कुछ फियर आ रहे हो, डिसीज़न आप अपने मन से नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे कुछ आ रही है। बट चलिए, पूरी एनर्जी, पूरी रीडिंग कार्ड देख लेते हैं। वाह, ओके। ओके, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। सारी एनर्जी को अगर आप अपनी लाइफ में क्लेम करेंगे तो आपको हारने से, है ना, और आपके जीतने के बीच का जो सफ़र है वो आप बड़ी आसानी से अब तय कर जाएंगे। क्योंकि देखिए, ड्रीम एंड रीबल, आइसोलेशन, फ्रीज हो रखे हैं। ओके, साइलेंस एंड बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, पास्ट लाइफ। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक, पास्ट लाइफ। आज आप सोचेंगे कि मैं रीडिंग का तरीका क्यों बदल रही हूँ, क्योंकि ये तरीके जो होते हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं हमें
जो हम रीडिंग कर रहे हैं, है ना, जो हम चीज़ें देख रहे हैं, जिससे रिलेट कर रही है ये रीडिंग, उसी तरह से, क्योंकि रीडिंग करने के भी बहुत तरह के तरीके होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरह से रीडिंग कर सकते हैं। उस टाइम आपकी कौन सी कॉन्शियस आ रही है, कौन से कार्ड आपको लेने हैं, कैसे करना है, ये टोटली आपकी रीडिंग पर डिपेंड करता है। ठीक है, आपके जो एंजल गाइड्स हैं, जो उस टाइम पे आपको मैसेज दे रहे हैं, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे बात करूँगी, अ, कुछ लोगों के रिलेशनशिप में बहुत बड़ा, है ना, एक फेलियर्स हो रहा है, फॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत सारे चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, फोकस नहीं कर पाए होंगे अपने करियर पर, फोकस नहीं कर पाए होंगे अपनी खुद की एनर्जीज पर। ये आपका पास्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है, बट आपका जो विश्वास है, आपका जो ट्रस्ट है, आपने कभी डिवाइन पर भरोसा नहीं तोड़ा है। हाँ, कई बार डगमगाए ज़रूर हैं, है ना, कई बार ट्रस्ट इश्यूज आए ज़रूर हैं, क्योंकि सेकंड कार्ड इज़ स्वॉर्ड कार्ड है ना, नेगेटिविटी ज़रूर आई है। हमेशा डिसीज़न को फॉलो करना ना, कामयाबी ना मिलना किसी भी काम में, बार बार ट्राई करते रहना, बार बार फेलियर होना, ये आपके कहीं ना कहीं कनेक्शन रहे हैं, है ना। और कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी लोगों से मिक्सअप हो जाते हैं ना, अपना सब कुछ बता देना बिना सोचे समझे, बिना ये जाने कि इंसान उस लायक है भी कि नहीं। ये भी आपकी मुझे यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र। दूसरी चीज़ क्या है कि अ, आप ना किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं। यानी कि अगर आपको दिख रहा है कि ये चीज़ गलत है, तो उससे फाइट करने की बजाय सरेंडर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है ना। फाइट नहीं कर पाते हैं, ब्लाइंड फेथ लोगों पे बहुत जल्दी कर लेते हैं, और डिसीजन लेने की जो पावर है, वो कहीं ना कहीं माइंड से ज़्यादा हार्ट से है। यानी कि आप जो भी हैं, आप दिल से डिसीजन लेते हैं ना। आप सिचुएशन को प्रैक्टिकली नहीं सोच पाते, या कोई भी प्रॉब्लम है उसको एनालिसिस करने से पहले किसी भी सिचुएशन को आप कहीं ना कहीं, या उसकी रूट कॉज जाने बिना डिसीजन ले लेते हैं ना आप। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि सामने वाले का फेस अगर इमोशनल है, ठीक है, तो आप इमोशनल डिसीजन लेंगे, और अगर कोई गुस्से में है, तो आप उस फेस को कंसीडर करके, उसके बिहेवियर को कंसीडर करके डिसीजन लेंगे। लोग आपको ओवर पावर ज़रूर करते होंगे, आपकी अपनी खुद की जो क्वालिटी है वो कहीं ओवर शेडो हो रखी है। यानी कि आप किसी ऐसी पर्सनैलिटी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, जो दिखने में आपसे ज़्यादा पावरफुल है, बट अगर प्रैक्टिकल चीज़ें देखी जाएँ, चाहे वो रिलेशनशिप गोल्स हों, चाहे वो फाइनेंशियल गोल्स हों, चाहे वो अ, कहीं न कहीं मैं कहूँ कि स्पिरिचुअलिटी के गोल्स हों, या डे टू डे लाइफ के गोल्स हों, वो आप बहुत अच्छे से अचीव कर जाते हैं, बट उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एनर्जी हैं। अब ये दिव्य शक्तियाँ आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही हैं, बाकी के जो कार्ड्स हमने निकाले हैं, आपको थोड़ा-सा जहाँ पे अभी आप हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, इस सिचुएशन से निकलने की ज़रूरत है, एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। अगर आप इसी सिचुएशन में फँसे रहेंगे, तो कहीं न कहीं अभी जो एक टाइम ऐसा आ गया है ना कि आप फ्रीज़ हो गए हैं, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कई बार होता है ना, दुनिया ख़त्म हो गई है। तो ये सच कहूँ तो ये दुनिया ख़त्म नहीं हुई है, या आप जो अपनी डेस्टिनी में लेके आए हैं, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि दूसरों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेना, दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाना ना, अपना काम छोड़ के दूसरे की हेल्प करना ना, उससे क्या होगा कि एक आपका काम करने का एक तो एनवायरनमेंट नहीं बन पा रहा होगा, दूसरा क्या है, जो भी डिसीज़न लिए गए वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल डिसीज़न नहीं थे, इमोशनल होके लिए गए। और अभी क्या है कि आपको कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, अंदर से आपकी खुद की अंतरात्मा आपको कचोट रही है। जितना आप शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं, या आप शांत दिखा रहे हैं, है ना, मैं यहाँ पे एग्जैक्टली ये वर्ड यूज़ करूँगी कि आपके अंदर बहुत तूफान है, क्योंकि आइसोलेशन की एनर्जी है, फ्रीज है, दुख है,
है ना? डीप किसी ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जो आपको लगता है कि जिसका सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके खुद के पास है। पहली चीज़ क्या है? साइलेंस की एनर्जी। जिन लोगों को पूर्णिमा के आसपास थोड़ा इमोशंस हाई होते हैं, मैं अमावस्या की बात नहीं कर रही हूँ, नो मून डे की बात नहीं कर रही हूँ, मून डे की बात मैं कर रही हूँ। उन लोगों को हमेशा मून मेडिटेशन करना चाहिए, है ना? कहीं से भी करें। वैसे मेडिटेशन की भी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, बट आजकल यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप पेड मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं या किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं या टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग किसी भी चैनल को सर्च कर लीजिए। मेडिटेशन के बहुत सारे चैनल्स हैं, वहाँ पे आप जाइए और आपको जो भी अच्छा मेडिटेशन लगे वो आपको करने की ज़रूरत है। अंदर की जो चुप्पी है वो चुप्पी नहीं है, इस टाइम पे वो तूफान बन के खड़ी हुई है ना? आप चाहते हैं ब्लास्ट होना, आप चाहते हैं कि लोगों को कह दिया जाए कि आपने मेरे साथ गलत किया, बट नहीं कह पा रहे हैं, है ना? अपनी जो आपकी भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं उनमें एक्शन नहीं है। आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल शांत होकर ठहराव के साथ बैठे हुए हैं। तीसरा, मैं रिबेल की बात करूं, ये क्यों हो रहा है आपके साथ? आपने खुद को, अपने आप को एक ना बंद कर लिया है ना? जैसे देखिए, इमोशनल ट्रॉमा जब बनता है ना तो वो बहुत लंबे टाइम के बाद बनता है। जैसे कि एक इंसान को अगर बुरा बार बार बोलते रहो, बार बार बोलते रहो, और वो फिर कोशिश कर रहा है अपने आप को प्रूव करने की कि मैं अच्छा हूँ ना, और धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो अपने आप को समेटता जा रहा है। अच्छा, इन्होंने बुरा कहा बट मैंने रिप्लाई नहीं किया, आपके साथ ये सिचुएशन आई, फिर आपने अपने आप को थोड़ा सा समेट लिया, ठीक है? किसी ने फिर कुछ बोला, आप फिर उस पर रिएक्ट नहीं कर पाए या अपना पार्ट नहीं रख पाए। ज़रूरी नहीं होता कि हर बार आप रिएक्ट करें। कई बार क्या होता है कि हम अपना पार्ट ही रख दें, भाई मेरा ये उद्देश्य नहीं था, ये नहीं था, तो वो भी आप कहीं ना कहीं नहीं कर पाए हैं और इससे आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। आपका कोई सपना लेकिन यहाँ पे पूरा होने वाला है ना? क्योंकि मैंने बात की है, कुछ दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं। अब ये जो आपके अंदर एक इमोशनल ट्रॉमा है ना? जो कहीं न कहीं आप अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। मेडिटेशन बेस्ट मेथड क्यों आपको मैं बोल रही हूँ, बिकॉज़ आपके साथ कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो आपको इतने प्रॉब्लम में होने के बाद भी निकालने की कोशिश कर रही हैं। ये कहीं न कहीं, अगर मैं पास्ट लाइफ के कार्ड की देखूँ, बात करूँ, तो बहुत लंबा टाइम आप बिता चुके हैं। अब जो है ना, जैसे हम कहते हैं ना कि हर जो जब सूरज निकलने वाला होता है, जब सुबह होने वाली होती है, तो डार्कनेस ज़्यादा होती है। तो कहीं न कहीं आपके साथ वही डार्कनेस अभी चल रही है, क्योंकि सूरज निकलने वाला है ना? आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं क्योंकि अबंडेंस की एनर्जी है ना? लेकिन उससे पहले आपको कहीं न कहीं तैयार किया जा रहा है। अबंडेंस की एनर्जी, अपॉर्च्युनिटीज़ को देखने का तरीका आपको बदलना पड़ेगा। आप जो अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, उस पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा। किसी दूसरे के अंदर, किसी दूसरे के साथ रह के अपनी आइडेंटिटी को खो देना ना, किसी से भी जाके मिक्सअप हो जाना और फिर उसको कहीं ना कहीं अपने से ज़्यादा समझ लेना, इस चीज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा। आपकी अपनी एक इंडिविजुअल पहचान है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। आइज़ क्लोज करके एक ही रास्ते पर चलना आपकी प्रॉब्लम का समाधान नहीं है। आपको अपना माइंड, है ना, ओपन अप करना पड़ेगा, आपको अपना दिमाग थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, थोड़ी सी वास्ट फील्ड, है ना, थोड़े से बड़े एरिया को देखना पड़ेगा ना। ये जैसे अगर मैं जॉब की बात करती हूँ, आपको लग रहा है कि आप किसी ऑफिस में हैं और आपका करियर ग्रोथ नहीं हो रही है और आपके अंदर फियर है कि मैं यहीं सिर्फ काम कर सकती हूँ या यहीं काम कर सकता हूँ और इसके अलावा मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी या इसके अलावा मैं अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाऊँगा, ये बिल्कुल गलत है ना। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करने के लिए बने हैं। आप बस, प्रॉब्लम क्या है कि आप अपने आप को थोड़ा ओवर शेडो पाते हैं ना। आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला आपसे कहीं ज़्यादा गुणवान है ना, सामने वाला कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा चीज़ें जानता है, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पे अगर मैं ड्रीम की बात करूँ और स्वॉर्ड की एनर्जी की बात करूँ, तो कहीं ना कहीं आप खुद अपने मार्ग में बाधा बन के खड़े हैं ना। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि नहीं, दूसरे ही बन के, दूसरे तो खड़े ही हैं, बट कहीं ना कहीं आप अपनी कॉन्शियसनेस से काम नहीं ले रहे हैं
ना। आप खुद कहीं, आपको कोई भी कुछ कह देता है तो आप कहीं ना कहीं उस पर ट्रस्ट करके अपने पे डाउट करना शुरू कर देते हैं। ये कारण है आइसोलेशन का। अपने आप को फ्रीज कर लिया। किसी ने मुझे कुछ बोला, मैंने रिएक्ट नहीं किया और क्या किया, उस पे अपने आप को चेक करना शुरू कर दिया, क्या ये ऐसा है, क्या ये ऐसा है, ये जो बोला गया है क्या ये चीज़ ऐसी है, क्या ये ऐसा क्या इन्होंने बिल्कुल सही बोला है, क्या ये सच बोला है। तो ये चीज़ ऐसी नहीं है। हर आदमी किसी को भी प्रोग्रेस करते हुए, इनफैक्ट आपके जो सर्कल में है, ऐसा नहीं है कि वो लोग आपकी एबिलिटी नहीं जानते, लेकिन आप खुद अपनी योग्यता नहीं जानते हैं, आप खुद अपनी पावर नहीं जानते हैं, और कहीं ना कहीं इसी वजह से आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना। इसी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। अब दिव्य शक्तियों का एक संदेश है जो आपके साथ कंटिन्यू, आपने कभी ये महसूस किया है कि इतना पेन होने के बाद, इतनी तकलीफ होने के बाद फिर भी लाइफ कहीं ना कहीं चल रही है और आप जी रहे हैं। कई बार आपको अपनी सिचुएशन देख के ये लगता होगा कि अब तक तो मुझे मर जाना चाहिए था मैं, या कोई अगर रियलिटी आपकी सिचुएशन के बारे में जान ले तो वो खुद ये सोचेगा, शॉक्ड हो जाएगा कि आप ऐसी परिस्थिति में कैसे जी रहे हैं, है ना। तो उसका रीज़न क्या है कि कुछ पॉजिटिव एनर्जीज आपके साथ है, कुछ आपकी आस्था, जो भगवान के प्रति आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, है ना, जो अपनी कॉन्शियसनेस से, जो अपनी इनर प्योरिटी से अपने जीवन को चला रहे हैं, उसका फल आपके पास है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे आपसे कहना चाहती हूँ, बहुत लोगों का ये सवाल आता है, मतलब ये मैक्सिमम लोगों का सवाल आता है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं, जब हम स्पिरिचुअलिटी को मानना शुरू करते हैं, या जब हम दिव्य शक्तियों पे भरोसा करना शुरू करते हैं, मेरे साथ पहले से ज़्यादा बुरा होना शुरू हो जाता है। इस चीज़ को समझिए, जो वीडियो का टॉपिक भी है कर्म फल, है ना। हम हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 7 जन्मों को मानते हैं। अब आप एक चीज़ सोचिए कि हमारी 7 जन्मों का एक साइकिल है, उसके अंदर एक, आपने एक ट्यूब के अंदर अच्छे बुरे सब तरह के कर्म डाले, ठीक है। अच्छे कर्मों का फल थोड़ा देर से मिलता है ना, ये पक्की बात है। बुरों का इंस्टेंट मिल जाता है, बुरे लोगों का, और जब हम कलयुग की बात कर रहे हैं तो बुरे लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, कलयुग तो है ही। तो एक ट्यूब में अगर आप अच्छाई से उसको, आपको क्लीन करना है ना, एक एक ट्यूब है जिसके अंदर बहुत सब कुछ भरा हुआ है, हमें नहीं पता हम क्या कैरी करके लाए हैं, और एयर के प्रेशर से आप उसको क्लीन करते हैं, तो दूसरी साइड से पहले क्या निकलेगा, एक पानी का पाइप है, ठीक है, उसके अंदर कुछ कचरा जमा हो गया है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि हम ये सोचें कि हमें सिर्फ दूसरों का मिल रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें हमारी ही मिल रही हैं, जो हमारी वजह से हुई हैं या अनइंटेंशनली हुई हैं, और वो ज़रूरी नहीं है पास्ट लाइफ में हुई हो, वो इस लाइफ में भी हुई हो सकती हैं। तो अब जब उस पानी के पाइप को आप क्लीन करते हो, तो पहले एकदम से एक्सट्रीम बहुत गंदगी आएगी, फिर धीरे थोड़ी सफाई होगी, फिर क्या है, फिर क्लियर वाटर आना शुरू हो जाएगा। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये समझें, अगर एक्सट्रीम में बुरा हो रहा है तो आप खुश होइए कि विधाता आपके कार्मिक्स को क्लीन कर रहा है, या कोई माध्यम बना है जो आपके कार्मिक्स को क्लीन कर रहा है। अब एक क्वेश्चन आता निकल के, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 10 साल हो गए, कहीं ना कहीं आपने उस कर्म को एक्सेप्ट किया है, आपने एक नया कर्मा क्रिएट किया है। एक्सेप्टेंस, विरोध ना करना। आपको गलत कहा जा रहा है, जितना गलत आप कर रहे हैं उतना कहा जा रहा है, ठीक है, लेकिन उससे आगे आप कर रहे हैं तो आपने एक कर्मा क्रिएट किया। क्योंकि हम क्या कहते हैं, पाप करना अगर गलत है तो पाप सहना भी गलत है। तो आपने दूसरी गलती क्या की है, अगर आप बहुत लंबे टाइम से ये चीज़ सफ़र कर रहे हैं तो आपने टाइमली उन चीज़ों को करेक्ट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं गलती मेरी ही है। अगर मैं किसी को करेक्ट नहीं करती हूँ, अगर कोई मुझे प्रेशराइज कर रहा है, अगर कोई मुझे मेरे साथ गलत कर रहा है और मैं उसको स्टॉप नहीं कर रही हूँ, इट मीन्स माई फॉल्ट। तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, इन बेड़ियों को खोलने की ज़रूरत है। अब हम कर्मा पे बात करते हैं, तो श्री राम या कृष्ण भगवान बन के पैदा हुए, जितने भी, महात्मा बुद्ध की बात करें, गौतम बुद्ध की बात करें, गुरु नानक की बात करें, जिसकी भी आप बात करोगे ना, तो कहीं ना कहीं हर भगवान ने अपनी लाइफ में पेन पाया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन में कर्म करना और कर्म का फल भुगतना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए।
तो आप अगर किसी दिन आपको बहुत ज़्यादा ये होता है ना, तो आप कृष्ण और राम का जीवन उठा के देख लीजिएगा, गौतम बुद्ध का जीवन उठा के देख लीजिएगा, वो तो राजा के बेटे थे, क्या था फिर ना। तो कहीं ना कहीं कर्म और आस्था की परिभाषा एक दूसरे को डिफरेंशिएट तो करती है, एक दूसरे को परिभाषित तो करती है, बट कहीं ना कहीं दोनों का तरीका अलग है। कौन सा कर्म हमारा पास्ट का है और कौन सा कर्म हमारा आज का है, हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आप सही तरीके से उन शक्तियों को अपनी लाइफ में नहीं ला पा रहे हो, उन शक्तियों के दिखाए हुए रास्ते पर नहीं चल पा रहे हो। कहीं ना कहीं अपना माइंड तो आप पक्का लगा रहे हो ना। अगर आपका कोई ड्रीम पूरा नहीं हो रहा है, तो आपको ये फ्रीज आइस ब्रेक करना पड़ेगा। कोई भी पहले तो भगवान उतर के नहीं आएगा कि चलिए मैं आपके सपने पूरा करता हूँ, आपको खुद ही करना पड़ेगा। दूसरा, कोई भी दूसरा व्यक्ति आपका ड्रीम पूरा नहीं करेगा, दूसरा व्यक्ति कभी चाहेगा भी नहीं आपका सपना पूरा हो, हाँ, चाहे वो आपके कितना ही क्लोज क्यों ना हो, क्योंकि अगर वो चाहता तो आज आप इस फ्रीज की कंडीशन में नहीं होते। तो यहाँ पे आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी पे यकीन करना पड़ेगा। और मुझे कुछ लोगों में एक किंग की क्वालिटी ना, जिनसे भी ये मैच हो रही है ना, वो जल्दी से अपनी लाइफ में एक्शन लेना शुरू कर दीजिए, डिपेंडेंसी ख़त्म कर दीजिए। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं आपके अंदर, अपना डर ख़त्म कर दीजिए। शांत रह के लोगों के लगाए गए इल्ज़ाम, सॉरी, शांत रह के लोगों के लगाए गए इल्ज़ाम सहना बंद कर दीजिए, क्योंकि डिवाइन आपसे यही चाहती है, एंजल आपसे यही चाहती हैं, आपके साथ जो शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं आपसे यही चाहती हैं ना, कि आप इस ऊर्जा से बाहर निकलें। आप जो एक अपनी लाइफ को दुख से भरी बनाने पे तुले हुए हैं ना, जैसे कि मैं कह चुकी हूँ कि कोई आपको खुश देख के खुश नहीं होगा। अगर आपको अपनी खुशियाँ चाहिए तो एक्शन, आपको भूख लगती है, खाना खुद खाते हैं ना, खाते हैं ना, कोई दूसरा खा ले आपका पेट भर जाए, भूख मर जाए, ऐसा होता नहीं है ना। अगर आप किसी का इंतज़ार करेंगे तो आपकी भूख ख़त्म हो जाएगी, उस खाने का टेस्ट नहीं रहेगा। तो ये राइट टाइम है, जिन लोगों से ये रीडिंग मैच कर रही है, एग्जैक्टली राइट टाइम है। आज से, अभी से अपनी लाइफ में एक्शन लेना शुरू कीजिए। ईश्वर आपके साथ है ना। जो लोग रिश्तों में धोखा खाए हुए हैं ना, किसी रिश्ते में चीट किया हुआ है, कहीं उनकी लाइफ में एक नया रिश्ता या वही रिश्ता नए रूप में आपकी लाइफ में आ रहा है। ट्रस्ट करना शुरू कीजिए, दूसरों पे नहीं, अपने आप पे। कहीं ना कहीं ये जो आपके साथ पास्ट में हुआ है ना, ये इसीलिए हुआ है कि आप अपने से ज़्यादा दूसरों पे भरोसा करते हैं। आपके साथ जो घटनाएं घटी हैं यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, वो इसीलिए घटी हैं कि आपने अपने से ज़्यादा, मैं ये नहीं कहती कि किसी को सम्मान नहीं देना चाहिए, लेकिन यहाँ की एनर्जी 100% ये कहती है कि आपने अपने आप से ज़्यादा किसी को मान सम्मान दिया है, अपने आप से ज़्यादा आपने किसी को ऐसा रखा है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, मतलब किसी ने आपसे सॉल्यूशन मांगा भी नहीं ना, और आपने जाके सॉल्यूशन दे दिया। नंबर 2 की एनर्जी है दोनों। जो एंजल के मैसेज आए हैं वो नंबर 2 के मैसेज आए हैं। हमेशा अपने आप को दूसरे नंबर पे रखना, फर्स्ट कोई और ही है, प्रेफरेंस कोई और ही है ना। गलती करने के बाद भी माफ़ कर देना, और फिर उस गलती को अंदर समेट भी लेना, अपने आप को बांध लेना। सामने वाला प्रोग्रेस करे, इसलिए मैं अपने आप को 2 कदम पीछे रख लेती हूँ या पीछे रख लेता हूँ, ठीक है। तो इन एनर्जी से आपको अब निकलना है, गिव अप नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, उसको एक्सेप्ट करना है, एनर्जी को एक्सचेंज करना है, लोगों से मिलना जुलना शुरू कीजिए। जो अपने आप को आपने बंद कर लिया ना दरवाज़ों में, आप कभी भी बंद दरवाजे में रह के ना अपना कोई सपना पूरा नहीं कर सकते। आपको अपनी योग्यता पे जैसे पहले कभी एक भरोसा हुआ करता था, जो कॉन्फिडेंस आपका लैक हुआ है, जो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपका ख़त्म हो गया है, आपको उठ के खड़ा होना पड़ेगा, चीज़ों को शांति से सोचना पड़ेगा, डीपली चेक करना पड़ेगा। क्योंकि ये शक्तियाँ बार बार, बहुत लोगों को बार 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 ये आभास होता होगा कि उठो चलो आप कुछ कर सकते हो, लेकिन कर नहीं पाते होगे। क्यों? क्योंकि आप किसी और की पावर को अपने से ज़्यादा समझते हो ना। स्पिरिचुअलिटी में 2 मेडिटेशन कर लेना पावर नहीं होता। एक्चुअल सिचुएशन, एक्चुअल, कुछ लोग मैंने लाइफ में ऐसे भी देखे हैं, मेरे क्लाइंट्स भी हैं, मेरे सपोर्ट यूनिट भी हैं, मेरे कलीग्स भी कई ऐसे रहे हैं
जो कभी मेडिटेट नहीं करते, बट जब भी वो किसी के बारे में बात करते हैं वो बहुत प्योर सोल हैं। कोई उनके साथ गलत करता है, ठीक है, तो वो उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 100% ये नहीं है कि आप प्योर सोल तभी कहलाओगे जब लोग आपके साथ गलत करते रहेंगे और आप उसको एक्सेप्ट करते रहोगे, नहीं। प्योर सोल का मतलब है जो जैसा है उसको वैसा रखो। आप गॉड नहीं हो, आप किसी की बुराई ख़त्म नहीं कर सकते। आप चोर को अगर ये कहो कि उसने चोरी कर ली तो ये ईश्वर का मेरे लिए कोई आदेश होगा या ईश्वर का मेरे साथ कोई न्याय होगा, नहीं। बल्कि आप अगर जानते हो ये चोर है और आप उसको नहीं पनिश कर पाए या नहीं आपने कंप्लेन की और आपने वो छुपा लिया, तो आपने उसको बढ़ावा दिया उसके नेगेटिव कार्मिक्स को ना। तो हर चीज़ को साइलेंटली सुनना भी हमारे नेगेटिव कार्मिक्स हो जाते हैं, नेगेटिव कर्म फल में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि हमने किसी बुरी चीज़ को बढ़ावा दिया। दूसरी एक चीज़, पास्ट लाइफ का जो कार्ड है यहाँ पे, आपके कुछ कनेक्शन पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं, कुछ कनेक्शन, कुछ आपकी लाइफ में जो फेलियर्स हुए हैं या जो कुछ अचानक से सडनली आप ट्रबल में चले जाते हैं, सडनली आपके साथ नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, वो ड्यू टू सम पास्ट कार्मिक है। कुछ पास्ट के जो कार्मिक्स हैं उनकी वजह से आप अपनी लाइफ को सफ़र कर रहे हैं, बट ये बहुत लंबा टाइम ड्यूरेशन नहीं है। विद इन 6 मंथ आपकी लाइफ में जब भी ये वीडियो मिलेगी, अगर आपने, अगर इसलिए लगा रही हूँ कि आपको सिर्फ एक पार्ट वीडियो का नहीं पकड़ लेना है कि दी आपने कहा था 6 मंथ में सब चेंज हो जाएगा, नहीं, ये वीडियो का पूरा पार्ट है। अगर आप इस प्रोसेस से गुजरेंगे, अपने आप को रिलीज़ करेंगे, चाहे वो इमोशनल एनर्जी है, चाहे वो रिलेशनशिप एनर्जी है, तो आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में विद इन 6 मंथ जहाँ आपको होना चाहिए, जैसा आपको होना चाहिए, जहाँ पे आपकी सही जगह है, जो भी आपके सपने हैं वो आप पूरा कर लेंगे, वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे ना। और ये ड्रीम नहीं है सिर्फ, ये एक्चुअल में होगा। आपका जो भी सपना है, चाहे वो आपका घर का गोल है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप गोल है, चाहे वो आपको फाइनेंस, गाड़ी, रिश्ते, जो भी आपका गोल है, पास्ट लाइफ कर्मा आपका विद इन 6 मंथ हील हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। बट अगर आप नया कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, मैंने तो अपने आप को बांध के ही रखना है ना। मुझे दिख रहा है कि सब लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं, बट मैं छोड़ नहीं सकती। बहुत मैसेजेस आते हैं अभी, कल या लास्ट वाली वीडियो में था कि मेरे ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, मैं उनको नहीं छोड़ सकती। तो फिर आप ईश्वर से शिकायत मत कीजिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी, जब मैं बहुत कड़वा एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर मेरा हाथ कुछ हो जाए तो मैं अपनी पूरी बॉडी को नहीं सड़ने दूंगी, मैं उस हाथ को काट दूंगी। तो अगर मैं अपने शरीर को, शरीर के अंग को अलग करने की हिम्मत रख सकती हूँ, तो अगर मेरे भाई बहन मेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूँगी ना। नहीं तो फिर मुझे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो अलग सोल हैं और मैं अलग सोल हूँ। मेरा लाइफ पर्पस अलग है, उनका लाइफ पर्पस अलग है। एक चीज़ ध्यान रखिए, किसी भी दुष्ट आत्मा को, चाहे वो मेरा भाई हो, बहन हो, मदर हो, फादर हो, आप बदल नहीं सकते। आप उनका सोल, हाँ, आप अपना सोल पर्पस ज़रूर ख़राब कर सकते हो। आप जो एक्शन ले सकते थे वो नहीं ले रहे हो। जो आप लाइफ में कामयाबी आपकी हो सकती थी वो आपकी नहीं हो रही है ना। तो आपको अगर इससे लग रहा है कि सब ठीक हो जाएगा और वो लोग सुधर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो पास्ट लाइफ कर्मा उन्हीं लोगों का विद इन 6 मंथ एंड होगा। कामयाबी, अबंडेंस की एनर्जी उन्हीं लोगों के पास आएगी जो मूव ऑन करेंगे, जो चलना शुरू करेंगे, जो ये नहीं है कि सिर्फ शांति से बैठ के सोचते रहेंगे और रोते रहेंगे और ईश्वर को बोलते रहेंगे आपने बुरा कर दिया, आपने मेरे साथ गलत कर दिया, आपने मेरे को भाई बहन ऐसे दिए। आपको भाई बहन, माँ बाप आपके पास्ट कर्म के हिसाब से डिसाइड किए गए थे। अब जो आपकी लाइफ में दिख रहा है, आपको जो एक माइंड दिया गया है, सोल के साथ साथ एक दिमाग भी दिया गया है, वो क्यों दिया गया है कि अब भी आपके पास वक्त है अच्छे कार्मिक्स करने का। पास्ट के कार्मिक्स धीरे धीरे कट रहे हैं, अभी भी आपके पास वक्त है मूव ऑन होने का, आगे बढ़ने का। आपकी लाइफ में सफलता आपका वेट कर रही है। मैं बार बार इस अबंडेंस के कार्ड को, क्योंकि सबसे पहले जब रीडिंग स्टार्ट की, दैट इज़ अबंडेंस और ऑर्डिनरीनेस, आप देख नहीं पा रहे हैं कि आपके अंदर कौन सी काबिलियत है।
ना। आप क्या देख रहे हैं, सामने वाले में ज़्यादा काबिलियत है ना। आप पेन को जो हंस के छुपा लेते हैं, वही सबसे बड़ी काबिलियत है आपके अंदर ना। तो आप अपनी जंजीरों को खोलिए, अपनी बेड़ियों को खोलिए, एक्शन में आइए, फ्रीज होना बंद कीजिए। कौन क्या कहता है, क्या करता है, बिल्कुल सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि हर एक का अपना सोल पर्पस है। एक घर में अगर 5 फैमिली मेंबर हैं, 6 फैमिली मेंबर हैं, तो हर एक मेंबर का सोल पर्पस अलग है, हर एक मेंबर की डेस्टिनी अलग है, और हर एक मेंबर का, ठीक है। हम एक माला में जुड़े हुए ज़रूर हैं ना, लेकिन मोती भांति भांति के हो सकते हैं ना। हम वो माला नहीं है कि एक एक पर्ल की ही माला बनी हुई हो, उसमें क्रिस्टल बीड्स भी हो सकते हैं ना, उसमें मोती भी हो सकता है, उसमें रूबी भी हो सकता है ना। हम एक नॉर्मल माला से नहीं जुड़े हुए हैं। हाँ जुड़े, कुछ कर्मा लेन देन था हमें। तो ये जो शक्तियाँ हैं, ये आपको इसीलिए बार बार वार्न कर रही हैं, आगे बढ़ने के लिए कह रही हैं, बार बार निकलने के लिए कह रही हैं, बार बार चीज़ें आपकी लाइफ में घट रही हैं, इसलिए क्योंकि जीवन में कामयाबी आने वाली है, ठीक है। तो आपको अबंडेंस की एनर्जी क्लेम करनी है, अपॉर्चुनिटीज़ अपनी लाइफ में देखनी है, 100% देखनी है, और उस पर काम करना है। आगे ग्रोथ करने के लिए जो आइस ब्रेक, जो फियर, जो डर, जो तकलीफ़, मेडिटेशन से हील कीजिए, या किसी गुरु या ऐसा पर्सन जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, अपने आप को रिलीज़ कीजिए, अपने इमोशंस को रिलीज़ कीजिए। कामयाबी आपका रास्ता देख रही है। जिन लोगों को ये शिकायत है कि मेरी लाइफ में कर्म ही खराब हो गए हैं, तो मैं बता दूं, जब ये रीडिंग आपके पास पहुंचेगी, विद इन 6 मंथ आपके पास्ट कार्मिक्स ख़त्म हो चुके होंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है, व्हाट्सएप मैसेज ओनली। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।